आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। संसद सत्र मॉनसून का शुरू हो चुका है और पहले ही दिन संसद सत्र में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष तैयार बैठा था क्योंकि कांग्रेस, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये कह रही थी कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर में वाकई क्या है उस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि लगातार ट्रंप बोल रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव आया। ट्रंप ने कह दिया कि हमारे 5 हवाई जहाज गिरे, जेट गिरे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया। अब जब हंगामा किया तो जो लोकसभा के सभापति हैं ओम बिरला, उन्होंने भी कहा कि आप लोग हंगामा मत करिए, पहले सदन चलने दीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन हंगामा बढ़ता गया और फिर जाहिर सी बात है कि लोकसभा स्थगित हो गई। राहुल गांधी भी पहुंचे लोकसभा, प्रियंका गांधी भी, अखिलेश यादव भी, तो पूरा समूचा विपक्ष तमाम सवालों पर सरकार से जवाब मांग रहा था। अब राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं मिली तो राहुल गांधी को इस बात का बुरा लगा, तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से निकलते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो नेता विपक्ष हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उनका अधिकार है सवाल पूछने का, उनका अधिकार है तमाम सवालों के जवाब लेने का, लेकिन फिर भी उनको इजाजत नहीं दी जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो तो प्रधानमंत्री भी मौजूद रहें, क्योंकि लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से जरूर बात की, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं थे और वहां से निकल के शायद राहुल गांधी यही वजह है कि कह रहे थे कि ये जब भी बात हो ऑपरेशन सिंदूर पर तो प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद रहना जरूरी है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। सर ये एक नया अप्रोच। अब आपने राहुल गांधी को सुना, तो खरगे साहब राज्यसभा में हैं तो उन्होंने भी सवाल उठाए। खरगे साहब ने कहा कि पहलगाम हमले का इतना वक्त हो गया है और जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी थे वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं, मारे भी नहीं गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी जो दावे हैं उन पर जवाब देना चाहिए। तो खरगे साहब भी आग बबूला हुए, उन्होंने भी राज्यसभा में बातें उठाई। सुनते हैं कि खरगे साहब ने क्या कहा। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? तो आपने खरगे साहब को सुना। तो इस पर जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता हैं बीजेपी के, उनके तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा को लेकर के बच रही है। वो पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और सभी बातों को देश के सामने रखा जाएगा, ये भी उन्होंने बात कही।
तो सुनिए कि जेपी नड्डा किस तरीके से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कब उन्होंने ये नहीं बताया। आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी एक जबरदस्त हंगामा रहा। ओम बिरला ने कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आप हंगामा मत करिए। और बहुत सारी बातों को लेकर के भी खींचतान जो है पार्लियामेंट में चलती रही। उधर आपको बता दें कि मानसून सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। और विपक्ष इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहता है। और आपको बताएं कि बीजेपी ने साफ कर दिया था, सरकार ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई विशेष संसद सत्र नहीं बुलाया जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर का काफ़ी वक्त गुजर गया है, तो सरकार भी तैयार है। वैसे आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन से एक पार्टी निकल गई थी औपचारिक तौर पे, वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसे तमाम दल मौजूद रहे। और आज ये एकजुटता लोकसभा में तो कम से कम ज़रूर नज़र आई। आपको बता दें कि संसद सत्र शुरू हो गया है और लगभग 32 दिन संसद सत्र चलेगा और इसमें सरकार कई बिल जो है वो लाने की कोशिश में रहेगी, जिसमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल है, इनकम टैक्स बिल है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नर बिल शामिल होने वाले हैं। और तमाम बातें होंगी, चर्चा होगी, लेकिन सरकार से पहले चाहता है विपक्ष जवाब। और अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम मुद्दे पर सरकार को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। और आपको बताएं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। 145 सांसदों ने इस पूरे मामले में अपनी दस्तखत कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हंगामा हुआ। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज लोकसभा और राज्यसभा के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 मिनट में उन्होंने भारत में किस तरीके से तैयार है और भारत का युद्ध कौशल पूरे विश्व ने देखा 20 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के
22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना और अंत में जाते जाते छोड़ देते हैं कि जब हंगामा हुआ लोकसभा में तो अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। निकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9, 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो। जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस